हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम फरवरी माह में स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का पार्ट लेकर आया हूँ। इससे संबंधित 20 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। दोस्तों, ये पार्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस का ये पार्ट देख लेते हैं। इसमें हिस्ट्री, भूगोल और इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, कई तरह के सब्जेक्ट इसमें मिलाकर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीम। अगला प्रश्न है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत अब क्या होता है दोस्तों? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। दोस्तों, इसका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कैक्टस यानी कि नागफनी। ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइसन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, शुक्र, बुध या शनि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि ग्रह। यानी टाइसन जो है दोस्तों वो शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो कपास, जैट्रोफा, गन्ना, आलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, जैट्रोफा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों, ये जो पारित हुआ था पर्यावरण को बचाने के लिए, ये अधिनियम 1986 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो भूमंडलीय तापन का कारण दोस्तों होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी जैव विविधता दोस्तों कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पर ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वायोम में होती है, यानी कि पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लावा द्वारा दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? यानी तो वो दोस्तों कौन सी परत होती है, वो किस मंडल में पाई जाती है जो पृथ्वी की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो वो दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है और वो ओजोन परत होती है, यानी O3, और वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया गया है? तो दोस्तों, गंगा एक्शन लाने का प्लान जो किया गया था वो जल की गुणवत्ता को सुधारने हेतु किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी? तो सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वे है एक। तो क्या बन जाती है दोस्तों, जब परिकल्पना जो है वो बार बार जिसे गलत नहीं पाया जा सकता तो वो बन जाती है सिद्धांत बन जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हीलियम। तो दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है हीलियम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो दोस्तों ताप्ती, नर्मदा और जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है दोस्तों वो गिरती है सुवर्णरेखा नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हिमानी द्वारा दोस्तों होता है यू आकार की घाटी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो दोस्तों यूरोप को जो अफ्रीका से अलग करता है वो आपका करता है भूमध्य सागर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो शाकाहारी सदैव दोस्तों कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में? तो ये पाया जाता है दोस्तों चीन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो दोस्तों ये जो करता है ये शेर का करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये कहाँ पर है दोस्तों गिर वन्य जीव अभ्यारण्य? ये है आपके गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, एगमार का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से? तो इसका संबंध होता है दोस्तों ऑप्शन ए, गुणवत्ता से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है यानी कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था यानी कब पारित किया गया था दोस्तों? ये 1972 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों किण्वन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो जो भारत में दोस्तों वो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? वो लिए गए हैं यूएसएसआर यानी कि वर्तमान में जो रूस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है यानी किस तारे को कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को दोस्तों कहा जाता है ध्रुव तारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तो ये किया गया था 1973 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है यानी कहाँ पर है फूलों की घाटी दोस्तों? यह है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है? यानी यहाँ पर इसे ऑप्शन में फिल करना है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जल और का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों सत्य नहीं है ये पूछा, तो LPG ये एक स्वच्छ ईंधन होता है, ये सही है दोस्तों। ये उच्च ऊष्मीय मान का, ये भी ठीक है। ये नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, ये भी ठीक है। इसमें पूछा सत्य नहीं है, तो ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, यही सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो ये किसकी है दोस्तों? ये है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ है मकर रेखा में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। और कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका हैग में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये पुष्कर मेला जो है ये किया जाता है अजमेर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो जो हानिकारक है इनमें से दोस्तों वो हो जाएगी UVC। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिर शेयर परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है, तो इससे जो आशय हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से? तो दोस्तों गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला है, नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है? तो एंडीज में, यानी एंडीज पर्वतमाला में है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो तिब्बत से निकलती है दोस्तों मानसरोवर झील से निकलती है ये सांगपो नदी, और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से में प्रवेश करती है सबसे पहले, तो वहाँ उसे नाम दिया गया दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो वो मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, यानी जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो स्तर है वो होता है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फेयर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य कितने हैं दोस्तों? वो 5 हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उनमें दोस्तों अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड, तो इस तरह से 5 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कहाँ पर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? दोस्तों ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रणथंभौर भी दोस्तों राजस्थान में ही है। और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो वो सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।